अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर हैं जी आज हम अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि इंतहाई शानदार जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछली वीडियोस हैं उनसे भी इस्तेफादा हासिल किया होगा। नहीं किया तो फौरी तौर पे भाई पहले तो आपने इस वीडियो को जो है ना वो मुकम्मल देखना है। पहले चलते ही ना भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो मुकम्मल देख के आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे अभी के अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, जरा जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि जो बाकी वीडियोस है ना उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलें, आपने कर लिया ना, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब क्या करना है आपने कि आज की वीडियो के बारे में सुन लो, कि पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सुन लेते हैं कि है क्या आज की वीडियो का कंटेंट, हमारा है क्या, किसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम भाई मुकम्मल तौर पर जो हमारे एक्टिव स्पेसिफाई है ना उनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उनकी हम डिटेल अच्छे से करेंगे मुकम्मल तौर पर, ताकि हमें क्लियरेंस हो जाए कि भाई, और ये याद रखना सिर्फ और सिर्फ 4 असूलों पे आपसे मैं काम करवाऊंगा। ये 4 असूल आपके दुनिया जान के जितने भी एक्टिव स्पेसिफाई है ना भाई उनको क्लियर कर देगा। जितने भी एक्टिव स्पेसिफाई आएंगे, सिर्फ ये 4 चेंजेस, 4 असूल आपने अमल में लाने हैं और उसको प्रैक्टिस में अच्छे से लाना है। ठीक है ना, तो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव स्पेसिफाई जितनी भी किस्म के आएंगे आपके हल हो जाएंगे, चाहे वो 9th 10th के हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी क्लास में बैठे हो। ठीक है ना, एक्टिव स्पेसिफाई आपके सारे के सारे क्लियर। अब आओ जरा एक्टिव स्पेसिफाइज के बारे में हमने पहले तो सीखना होगा कि एक्टिवाइज हैं क्या। एक्टिवाइज और पैसिवाइज ये दोनों हैं क्या। एक्टिवाइज यहाँ पे अलग से इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हम पढ़ेंगे, एक्टिवाइज और पैसिवाइज। ठीक है, अगर हमें इनके बारे में पता चलता है, इनकी हमें पहचान हो जाए कि भाई हमने एक्टिव से पैसिव में जाना है या पैसिव से एक्टिव में जाना है, तो हमें क्लियरेंस हो जाती है। 50% हमें क्लियरेंस हो जाती है कि भाई हमने किस तरह से इसे करना होगा, ये याद रखना आपने। ठीक है ना, तो एक्टिवाइज को हम कहते हैं उर्दू में, आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि फेल मारूफ, उर्दू में से फेल मारूफ कहते हैं, जबकि पैसिवाइज को बेटे हम कहते हैं जी फेले मजहूल। फेले मजहूल, ये आपको याद रहना चाहिए। और आप जब इन दोनों का मतलब समझ लोगे ना, मारूफ का मतलब क्या है और मजहूल का मतलब क्या है, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, मजहूल का मतलब ये जाहल से है, मतलब जाहल मतलब ऐसा फेल जो कि जाहल है। मतलब जाहल हम देखते हैं कि भाई अनपढ़ गवार को हम कहते हैं। ठीक है, बल्कि जाहल ऐसा होता है जो कि अंधेरे में हो, अंधेरे से ताल्लुक रखता हो। इसका ताल्लुक अंधेरे से हो, जब अंधेरे से ताल्लुक रखने वाला मतलब कोई भी वर्ड है, अंधेरे से मतलब कि जो कि वाजे नहीं हो रहा कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर इसमें उर्फ से है, उर्फ कहते हैं पहचान को, मतलब जिसकी वाज़ेह पहचान हो कि भाई इसका कोई ना कोई काम करने वाला मौजूद है। इसकी एक और सादा सी मिसाल है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी फेल जो कि बेटे इसको चाहे सब्जेक्ट को चाहे, ऐसा फेल, ऐसा फेल जो कि फाइल को चाहे, मतलब ऐसा फेल जो कि डायरेक्टली फाइल से रिलेशन रख रहा हो, जो काम करने वाले से रिलेशन रख रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जुमला लिख देता हूं कि ही टेक्स द टी, ही टेक्स द टी, वो चाय पीता है। यहाँ पे हमें क्लियरेंस हो रही है कि वर्ब की डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, ही के साथ है, मतलब सब्जेक्ट के साथ है। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं जी, फाइल ही तो कहते हैं। काम करने वाला कोई भी जुमले में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइल। डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे जुमला आ जाए द टी इज टेकन बाय हिम, तो यहाँ पे देखो पीने वाला तो वही है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है इसका, टी टेकन का टी के साथ बन चुका है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट जो है ना सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, तो ये भी पहचान आपको याद रखनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो वो भी पैसिवाइज होता है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बातें ना है। मतलब अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्या करे, अपना ताल्लुक किसके साथ डायरेक्टली जाहिर करे, फाइल के साथ, यानी कि कोई भी फेल जो कि फाइल को चाहे, तो वो क्या कहलाता है, एक्टिवाइज कहलाता है। जबकि ऐसा वर्ब जो कि ऐसा फेल जो मफऊल को चाहे, मतलब मफऊल से उसका ताल्लुक जाहिर हो रहा हो, फेल मफऊल को चाहे। अगर फेल किसको चाहे जी, मफऊल को, तो वो किसका, वो क्या होगा, पैसिवाइज होगा। ये याद रखना। अब इसके मुताबिक मैं आपको एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, वो क्या होगी, द टी इज टेकन बाय हिम, द टी इज टेकन बाय हिम। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सी मिसाल है, यानी कि टी इज टेकन बाय, टेकन का मतलब क्या है, टेकन चाय ली जा रही है। अब इसका वर्ब का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, टी के साथ। ठीक है, पीने वाला तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाय का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है भाई,
टी के साथ। तो ये आपने याद रखना है, अगर फेल मफूल को चाहे तो वो पैसिव वॉइस है, अगर भाई जो फेल है वो फाइल को चाहे तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये तो सिंपल सी पहचान थी ना भाई इसमें, ठीक है। अब जो मेन बात है ना, आगे आओ जरा, ये सारा इरेज करके हम क्या कर रहे हैं, हम मेन अपने 4 रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये 4 रूल्स है ना भाई, आपने इनको स्किप नहीं करना, इनका इनकी कीमत अदा होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। ये मैजिकल रूल्स हैं, 4 मैजिकल रूल्स। वो कौन से हैं भाई 4 मैजिकल रूल्स, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 2 3 4। ये 4 मैजिकल रूल्स हैं, इनको आपने साथ साथ नोट करना और इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये याद रखना कि दुनिया का कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ रहा है, आप इनकी मदद से इजीली हल कर लोगे। सबसे पहला जो स्टेप है ना, आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आपको अच्छे से हो जानी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान आपको अच्छे से हो जानी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है ना आपस में आपने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, तब्दील कर देनी है। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिख देना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। मतलब एक्टिव वॉइस का कोई भी जुमला आया, मिसाल के तौर पर मैं साथ साथ अगर आपको 4 रूल्स पर अमल करता भी लेके चलूं, तो यहाँ पे मैं एक एक्टिव वॉइस का जुमला लिख देता हूँ, जो कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, ही टेक्स द टी, ही टेक्स द टी। तो पहला रूल हमारा क्या है कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की निशानदेही कर लेनी है कि भाई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, तो ले आए द टी, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, यानी कि लास्ट में था ऑब्जेक्ट तो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं उससे असूल के बारे में आपको बताया नहीं है कि इसमें करना क्या होगा। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव केस की जगह पे आया, तो इसके 3 केसेस हैं, ये याद रखना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, और पोजेसिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जगह पे आएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि क्या होगा जी, हिम, जो कि क्या होगा, हिम, ठीक है। ये आपने याद रखना, एक्सचेंज करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से सीखेंगे भी, ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमें समझ आता रहेगा। ही टेक्स द टी, टी इधर आ गया, ही हिम यहाँ पे चला गया, ठीक है। दूसरा रूल क्या था हमारा, ये याद रखिएगा, नो चेंज इन टेंस। अब टेंस क्या होता है भाई, टेंस जो है ना भाई, जमाना होता है, मतलब जिस जमाने में कोई भी काम हो रहा हो, जो भी वक्त चल रहा हो, जमाने हमने पढ़े हुए हैं ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट क्या होता है, जो कि वक्त अभी चल रहा है, पास्ट क्या होता है, जो भाई हम गुजार चुके हैं, जो हमारा पिछला वक्त जो हमने गुजार लिया हुआ है ना, वो है। और फ्यूचर क्या होता है भाई, जो आने वाला शानदार साल, जिसके लिए हमने लाखों उम्मीदें पार रखी हैं, लाखों मेहनत कर रहे हैं और खूब से खूब मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। वो आने वाला वक्त हमारा होता है। तो क्या है ना, जब भी कोई भी जुमला आपके पास आ जाता है एक्टिव वॉइस का, तो उसमें आपने जमाना चेंज नहीं करना। मतलब प्रेजेंट है तो उसे प्रेजेंट में ही पैसिव वॉइस में लेके जाना है, अगर फ्यूचर है तो उसे फ्यूचर में ही पैसिव वॉइस में लाना है, अपने पास है तो पास में ही लेकर आएंगे। शाबाश जी, आगे आओ। यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहनी चाहिए, इज एम आर। इज एम आर मतलब क्या है, इज एम आर एस ई एस, अगर सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा है, यहाँ पर नहीं है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं। अगर ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा है, तो आपने याद रखना है इनकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, इज एम आर आएगा। तो यहाँ पे द टी सिंगुलर है या प्लूरल है, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये आपने मुझे क्लियर करके बताना है। यहाँ पे मुझे तो इज लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं गलत लिखा है तो मुझे कमेंट में आपने बता देना है। क्लियर है तो ठीक है, फिर भी ठीक है, क्लियर का लाजमन कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स खाली नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। द टी इज। उसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है ना, ये याद रखना है कि ऑलवेज, जब भी आपने कोई भी जुमला लगाना है ना, तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी आपकी। हमेशा आपने पैसिव वॉइस के जुमले में जब भी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना है, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, टेकन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय की बूटी ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। फोर्थ रूल हमारा क्या है कि बाय लगाना है किससे, ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ अपनी वीडियो का कुछ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए जुमले देता हूँ और प्रैक्टिस ऐड भी करवाता हूँ साथ साथ, ठीक है। साथ साथ आपने हल करते जाना है जी। तो भाई ये देखें, इधर हमारी कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लिखी है। ये देखें 5 को एग्जांपल है जो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर आओ। पहले हमने ये पर्सनल प्रोनाउन का ये जो टेबल है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। मैं आपको करने का तरीकाकार भी इसका बता देता हूँ। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या, सेकंड पर्सन क्या और थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो वो तमाम ऐसे प्रोनाउन जो कि हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं अपने लिए यूज करूंगा तो आई का वर्ड यूज कर सकता हूँ, अगर हम ज्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए वी का यूज करूंगा। और जो सामने बैठा है जिसके साथ बात की जा रही है, सामने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यू। वो सेकंड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा जो खुद बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होगा जो कि जिसके साथ बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बात करने वाला है, और सेकंड पर्सन होगा जो बात
सुन रहा है, यानी कि जिसके साथ वो बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में बात हो, यानी कि जो वहां पर मौजूद ना हो, उसकी तरफ इशारा करने के लिए कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं इनको किस तरह से याद करना है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन क्या है, यू है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, और कोई भी नाम लेके भी तो इशारा किया जा सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब याद करने का तरीका क्या है, इसके तीन केसेस हैं, एक और सब्जेक्टिव केस कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये इनमें से कोई भी, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ जरा ये कौन सा प्रोनाउन है, हर लिख दिया गया, जुमले के अंदर हर लिखा, उसे अंडरलाइन किया गया, पूछा गया कौन सा प्रोनाउन है, उसके साथ उसने कुछ भी लिख दिए नाउन, ठीक है, कुछ टाइप्स लिख दी, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, भाई बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, ये रिफ्लेक्सिव होगा या पर्सनल होगा, मतलब ये पर्सनल के टेबल में से आया ना, तो मतलब क्या होगा, ये पर्सनल होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, एंड नाउन। और अगर हमने इसका नाउन का किसी भी नाम का पॉसेसिव केस बनाना हो तो उसके साथ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, और बाकी ऑब्जेक्टिव केस वही नाम ही रहेगा, ये याद रखना है। अगर ये आपको टेबल याद है तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, जो हमारा पहला जो मेडिकल रूल में से, यानी कि 4 मेडिकल रूल जो हमने पढ़े हैं, उनमें से जो हमारा जो पहला असूल है, जो क्या है कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, तो ये याद कर लेने के बाद वो इंतहाई आसान है, ठीक है। ये याद कर लेने के बाद अब बढ़ते हैं हम किस तरफ, अपनी अमली एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहला जो जुमला है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। दी स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं, दी स्टूडेंट्स, ठीक है, दी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया, दी टीचर इसकी जगह पे चला जाएगा एंड पे। नाउन है तो नाउन की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस में आके वो नाउन ही रहेगा, ये सिंपल था, इसलिए पहले मैंने इसे लिखा दी टीचर, ये एंड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद पनिश, पनिश देख के हमें पता चला कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि पास में है, पास इंडेफिनिट का है। किसका है ये, पास में है, तो मतलब जमाना चेंज नहीं करना। दूसरा रूल हमारा क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया, रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने काम कर लिया, मतलब ये हमारा पहली एग्जांपल का असूल क्लियर हो गया, ठीक है। नो चेंज इन टेंस, मतलब जमाना नहीं चेंज करना, अगर पास में है तो पास में लिखना, तो पास के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे भाई, वाज, इंडेफिनिट का अगर हो ना, ये याद रखना है। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अगर पास इंडेफिनिट का तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर होंगे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो इसके लिए डेफिनेटली क्या आएगा जी, वर आएगा। अब पनिश की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो रूल नंबर 3 हमारा क्या है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है आपने। तो थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश की, पनिश ही रहेगी, PUNISHED। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल क्या है, बाय ऐड करना है यहाँ पे डी, ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या करना है, बाय ऐड करना है। तो बताएं जरा क्या जुमला दुरुस्त हो गया, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द टीचर जी, 100% 4 रूल हमने सिर्फ ये 4 मेडिकल रूल्स को अप्लाई किया है, मतलब ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब अगली एग्जांपल पे आ जाए जरा, ये देखो, पहला पहला जो दूसरा है, ही वाज टेकिंग द टी, ही वाज टेकिंग द टी। तो यहाँ पे देख लें कि मुझे बताएं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है, वही असूल है ना हमारा। द टी आ गया जी इधर, द टी आ गया इधर, और ही चला जाएगा ऑब्जेक्टिव जगह पे। तो ऑब्जेक्टिव केस के जरिए यहाँ पे मुझे बताओ जरा, ही कहाँ पे है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ पे देखो ही, हिज और हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ही हिम लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव जगह पे जब आएगा तो यहाँ पे हिम आएगा, मतलब ही जब सब्जेक्ट से उठ के आया हिम की जगह पे, वो टी की जगह पे, तो ऑब्जेक्टिव जगह पे आ गया ना, तो ऑब्जेक्टिव जगह पे आके क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो जैसे टी जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव जगह पे आ गया, जब ये सब्जेक्टिव जगह पे था ना ही, तो ये सब्जेक्टिव केस में था, यहाँ पे ही लिखा हुआ ना, सब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है। जब सब्जेक्टिव जगह पे था तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव चला जाएगा तो भाई वो अपना ऑब्जेक्टिव केस लेकर आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर वहां पर मेंशन होगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। यहाँ पे देखें, ही वाज टेकिंग द टी, ही वाज टेकिंग द टी, तो यहाँ पे वाज तो डेफिनेटली रहेगा, पास है ना, तो ये यूज होगा ही होगा, ठीक है, द टी वाज। अब आईएनजी को खत्म करना है हमने, आईएनजी को खत्म करना है, क्यों, हमारा दूसरा रूल क्या है भाई, थर्ड वन रूल क्या है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी चाहिए। तो आईएनजी कैसे खत्म करेंगे, कहता है ही वाज, यहाँ पे जब भी वाज वर्ड आईएनजी वाला कोई भी वर्ब आ जाए, कोई भी आईएनजी वाला वर्ब आपको एक्टिव में आ जाए, तो उसकी जगह पे बीइंग लगाओ, पहले तो क्या लगाओ, बीइंग लगा दो, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज वही रहेगा, वाज वर इज एम आर में से कोई भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बीइंग आ गया। अब यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी जी, टेकन, TAKEN, टेकन। उसके बाद क्या होगा जी, टेकन। यहाँ पे हमारा लास्ट फोर्थ वन रूल क्या है, बाय, यानी कि द टी वाज बीइंग टेकन बाय हिम। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देखो आईएनजी, फिर मैंने दूसरी मरतबा एग्जांपल इसलिए लिख दी कि यहाँ पे अगर क्लियरेंस नहीं हुई तो यहाँ पे आपको 100% छोटी के साथ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ना भी क्लियर हो तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे आपने पूछ लेना है कि सर एक मरतबा भाई 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 हूँ मैं आपका, ठीक है ना सर, सॉरी आपको सर कहने पर मजबूर करूंगा, तो भाई हूँ मैं आपका, तो आपने इस भाई का कि मुझे बुला के पूछना कि भाई यहाँ पे फिर से दोबारा आईएनजी वाला क्लियर कर दो, अगर ना समझ आए। आईएनजी वाला कोई भी जुमला अगर आ जाता है तो क्या करना है आपने, यहाँ पे इसकी जगह पे बीइंग लगा के आईएनजी खत्म हो जाएगा, फिर इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप यूज कर सकोगे इजीली। फॉर्म ऑफ वही हेल्पिंग वर्ब आपका वही रहेगा। तो सबसे पहले द बॉय और दीवार को आपस में रिप्लेस करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, तो दोनों नाउन है तो इनमें तो चेंजिंग नहीं आएगा ना कुछ भी। ऑब्जेक्टिव जगह पे भी नाउन है तो नाउन है तो आगे जाके ऑब्जेक्टिव केस में भी वो नाउन ही रहेगा, ये पक्का रहना चाहिए आपको। दीवार, उसकी जगह पे क्या चला जाएगा, द बॉय, दीवार, द बॉय, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव जगह पे ये आ गया, इन दोनों की जगह हमने बस रिप्लेस कर दी, रूल नंबर 1 हमारा यहाँ पे भी क्लियर हो गया जी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि नो चेंज इन टेंस, यानी कि पास है तो पास ही रहेगा, यानी कि लगा दिया हमने पास। तो ये सेकंड वन जुमले वाला ये उसूल यहाँ पे आ गया कि आईएनजी है तो हमने क्या, आईएनजी क्या लगा के खत्म कर देना है, इसके साथ बीइंग लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, बीइंग,
ठीक है, क्लियर है। बीइंग आ गया। अब क्लाइम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लाइम्ड, CLIMBED। और यहाँ पे फोर्थ रूल हमारा क्या है जी, बाय ऐड कर देना ऑब्जेक्ट से पहले। क्लियर है, क्लियर। आपने मैसेज लाजमन कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर आपने बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस जुमले में भी आपको ऑब्जेक्ट की निशानदेही करनी है। बाद इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दे सकता है, जैसा कि यहाँ पे तुम्हारे पास सब्जेक्ट, तो ये हमें पता चल गया ना कि ही सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है या अस ऑब्जेक्ट है, क्या हमने देखना है कि अगर तो ऑब्जेक्टिव केस में से पहले से मौजूद कोई भी जुमले में कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि पहले से ऑब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, मी अस, मतलब यहाँ पे अस है, ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब कि ये अस जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अस है। तो अस को हमने क्या करना है, ही के साथ रिप्लेस कर देना है। तो अस की सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है, अस का ये ऑब्जेक्टिव केस तो था, लेकिन सब्जेक्टिव जब ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव जहाँ पे जाएगा, सब्जेक्टिव केस में फिर आएगा, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी वही, वही आ गया जी। फिर हिम जो है, जब ये सब्जेक्टिव केस में था तो सब्जेक्टिव जगह पे था, ठीक है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट से उठ के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जगह पे जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो अस की जगह पे हम क्या लिखेंगे जी, हिम। ठीक है जी, अब हिम हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, टीचेस, यानी कि प्रेजेंट है। ठीक है ना, मतलब पहले भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का इजाफा हो जाए, यहाँ बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसके साथ इज एम आर का इस्तेमाल होगा। तो वही, वही के साथ वही ज्यादा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, वही आर। तो इसके बाद आपको बताया कि हमारा जमाने वाला क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीचीज के लिए टॉट, TAUGHT, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब चाहे आप इंग्लिश को यहाँ पे लिख लो, यहाँ फिर इंग्लिश को यहाँ पे एंड पे उठा के लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटेंशन जुमले में कहीं पर भी फिट कर सकते हैं आप, मासवाए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेन वर्ब के दरमियान में नहीं आप कर सकते, ये याद रखना आपने। इंग्लिश को आप एंड पे भी लेके जा सकते हैं और बाय से पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, या फिर वी आर टॉट बाय हिम इंग्लिश, वी आर टॉट बाय हिम इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए कि टॉट सेकंड फॉर्म वर्ब है इसको, और ये देखो हिम यहाँ पे फिर आया ना, हिम यहाँ पे मौजूद है ना हमारे पास। तो यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, आखिरी जुमले में हिम रहेगा, जबकि दे हमारा सब्जेक्ट है। इन दोनों की जगह पर रिप्लेस करना होगा, यहाँ पे ही आ जाएगा हिम की जगह पे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या होगा, अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, और दे जब ऑब्जेक्टिव जगह पे जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ठीक है, तो दे देयर देम। वो टेबल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ये याद रखना, ये टेबल आपको याद करना होगा, ये आपके कई एमसीक्यूज भी क्लियर करवाएगा, और ये एक्टिव स्पेसिफाइड भी इसी से क्लियर होंगे, ये याद रखने आपने ही। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए मैंने कब बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो वो वाज वर्ब के साथ आपने जाना है, तो ही के साथ वाज आएगा यहाँ पे। ठीक है, ही सिंगुलर है ना, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या आएगा, वर आ जाएगा, अगर ज्यादा होंगे तो वर आएगा, अगर एक है तो उसके साथ क्या आएगा जी, वाज आएगा। ही वाज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है उसके बाद ही हमेशा। ठीक है, जमाना चेंज नहीं किया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगी, कैच कॉट कॉट, तो यहाँ पे कॉट ही आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कॉट ही है तो कॉट ही लिखेंगे। ही वाज कॉट, अगर यहाँ पे वही उसूल है पिछले वाला कि इंग्लिश जो है, चाहे आप यहाँ पे लिख दो या फिर एंड पे ले दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ही वाज कॉट इन द स्ट्रीट, चाहे आप यहाँ पे लिख दो, मैं फिर से भी क्लियर कर देता हूँ, इन द स्ट्रीट बाय देम। अब ये इन द स्ट्रीट चाहे यहाँ पे आ जाए, यहाँ फिर यहाँ पे एंड पे चला जाए, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यानी कि ही वाज कॉट इन द स्ट्रीट बाय हिम बाय देम, ये लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। अगर आप ये लिख देते हो ही वाज कॉट बाय देम इन द स्ट्रीट, तो भी जुमला गलत नहीं होगा, तो भी 100% जुमला दुरुस्त ही रहेगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आगे मैं कुछ टेस्ट दे रहा हूँ, आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आपने मुझे लिख के जरूर बताने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई वीडियो में।